सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात होने वाला होलिका दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आस्था, शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का उत्सव माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल 2026 में पूर्णिमा तिथि 3 मार्च को पड़ रही है। इस दिन शाम 6:08 से 8:35 के बीच होलिका पूजन शुभ माना जा रहा है, जबकि रंगों वाली होली 4 मार्च को मनाई जा रही है। कई लोगों ने 2 मार्च को होलिका दहन कर लिया है, लेकिन अगर आप 3 मार्च को होलिका दहन करने वाले हैं तो इसके लिए आप सही समय जान लें। मान्यता है कि होलिका की अग्नि में सारी नकारात्मकता जलकर समाप्त हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। ऐसे में इस पर्व को सही विधि से करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। होलिका दहन की तैयारी सबसे पहले उस स्थान की साफ सफाई से शुरू होती है जहां पूजा की जानी है। जगह को शुद्ध करने के लिए गंगा जल या स्वच्छ जल का छिड़काव करें। इसके साथ स्नान करके शुद्ध मन से पूजा का संकल्प लिया जाता है। पूजा के समय पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना शुभ माना जाता है। पूजन सामग्री में गंगा जल, रोली, चंदन, अक्षत, पुष्पमाला, गुड़, साबुत हल्दी, बताशे, नारियल, गेहूं, गुलाल या जौ की बालियां, कपूर, हवन सामग्री, पान का पत्ता, लौंग, इलायची और गाय के गोबर के उपले शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले गाय के गोबर से होलिका और भक्त प्रहलाद का प्रतीक बनाया जाता है। उसके चारों ओर लकड़ियां और उपले सजाए जाते हैं। बाद में कच्चे सूत को 7 बार परिक्रमा करते हुए लपेटा जाता है, जो सुरक्षा और मंगल कामना का प्रतीक होता है। अब विधिवत पूजन शुरू किया जाता है। धूप दीप जलाकर चंदन, अक्षत, पुष्प, गुड़, हल्दी, नारियल और अबीर गुलाल अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ ही गोबर के उपले की बनी माला चढ़ाई जाती है। परंपरा के अनुसार पितरों, हनुमान जी, शीतला माता और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए 4 अलग अलग मालाएं भी अर्पित की जाती है। पूजा के बाद भगवान नरसिंह का स्मरण करते हुए होलिका में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। अग्नि जलने के बाद परिवार के सभी सदस्य उसकी 3 परिक्रमा करते हैं। गेहूं, जौ, उपले, गुलाल और जल अर्पित करते हुए अपने जीवन की खुशहाली की कामना करते हैं। होलिका की अग्नि शांत होने के बाद उसकी राख को प्रसाद स्वरूप माथे पर लगाया जाता है। घर लाकर सुरक्षित रखा जाता है। इसे शुभ माना जाता है। होलिका दहन से जुड़े कुछ पारंपरिक नियमों का भी उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु, नई दुल्हन और मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को होलिका दहन देखने से परहेज करना चाहिए। साथ ही पूजा के समय भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह का स्मरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये पर्व उनकी अटूट भक्ति और सत्य की विजय की याद दिलाता है।